निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है। शी इज बिडिंग फॉर द इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का, लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को हेड बंद कर दूंगी जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। तो आप अपने मामलात भी ठीक करें ना। वेयर इज द काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटेजी? अभी तक कोई नजर नहीं आई मुझे। बहुत हंगामा है कि हाफिज सईद जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है और सैयद सलाहुद्दीन भी। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि एफएटीएफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। एफएटीएफ से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। अब निकी हेली जो है मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो वो तो उड़ा के रख देंगी। ये मैं आपको बताऊं, मैं अभी से आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान को जो है वो बड़ा मुश्किल टफ टाइम देंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए भारतीय अमेरिकन निकी हेली ने कहा है कि उनके पावर में आते ही अमेरिका पाकिस्तान का दाना पानी बंद करेगा, यानी पाकिस्तान का जो एड है वो बंद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस है और पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ के इंटरेस्ट पे भी काम करता है। तो वहीं पे इसी के साथ पाकिस्तान पे एक और बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर से एक दहशतगर्द खुला घूमता पाया गया, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। और आपको याद होगा कि एफएटीएफ से पाकिस्तान को निकलने का यही कंडीशन था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कोई दहशतगर्द खुला घूमता हुआ नहीं पाएगा, उसको जेल में पकड़ के रखेगा पाकिस्तान। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान वो है जिसकी धूम लगती नहीं है कि सीधी होने वाली, यानी सुधरने का नाम नहीं लेने वाला। और यही वजह है कि पाकिस्तान पे फिर से एफएटीएफ के अंदर जाने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे देख करके कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले घबरा भी रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों, अमेरिका के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। निकी हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज बिडिंग फॉर द इलेक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का, लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को हेड बंद कर दूंगी। उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है, कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। और वो कहती है टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर भी कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए VP ले लें। लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हमें पहले तो अपनी लाइन लेंथ ठीक करनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। आज IMF इंडिया को कह रही है कि इंडिया जो है वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखें कि ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि निकी हेली का क्या करना है, उनको किस तरह कन्विंस करना है, अमेरिका में क्या लॉबिंग करनी है पॉलिटिकल। अगर अमेरिका में रिपब्लिकन दोबारा आते हैं तो इंडिया के दोबारा नहीं आ रहे। इंडिया के देखें देयर इज़ अ बायपार्टिजन सपोर्ट इन US, ठीक है जी, फॉर इंडिया। सो इट मीन्स कि पूरा अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा हुआ। दैट्स द रीज़न कि जब नरेंद्र मोदी ने हमला किया था पाकिस्तान में, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त माइक पॉम्पियो ने कहा ये इंडिया का हक है जो कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में और इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में बड़ी हमारे खिलाफ बात थी। अब निकी हेली जो है
मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस आते हैं तो वो तो उड़ा के रख देंगे। ये मैं आपको बताऊं, मैं अभी से आपको बताऊं कि वो पाकिस्तान को जो है वो बड़ा मुश्किल टफ टाइम देंगी। बहुत हंगामा है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? आरजू भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। लेकिन सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल करता है IMF, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात है। ये झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है, दूसरा फिर उसको मीडिया कवरेज देनी, ये क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहां पर गज़वा हिंद, गज़वा कश्मीर, अल जिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दिहाड़े पिंडी के बीचों बीच। और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। देखिए, अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। ये ना इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है। और यहाँ पर तो खैर नारे लगाने वाले जिहाद की, अब तो हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और